हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम, दुआ करता हूँ आप खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर लव लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या इस वक्त आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ पहले जैसी नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे टेंशन जो कि आपको लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है और इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या वो सीरियस है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? क्या वो सच में आपका साथ निभाना चाहते हैं या कुछ छिपा रहे हैं आपसे? कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं क्या पर्सन की जो आपके सामने आने वाली है? ओके, अगर आपको शक है तो चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग में, जो कि जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, साथ ही साथ सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा और टाइमलेस होने के कारण कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके ऊपर डेट की ज़रूरत नहीं है कि इस डेट का रीडिंग है तो इसी डेट को देखना है, नहीं। ये वीडियो जब आपके सामने आएगा इसके मतलब है कि आपके लिए गाइडेंस है, आपका वो सिचुएशन है और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ संदेश देना चाहता है। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स, ओके। एक सही डिसीजन लेने वाले हैं पर्सन आपके, या ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भुलाने की कोशिश की होगी पर्सन ने, लेकिन भुला नहीं सके बिकॉज देयर इज कंसर्न्ड। ये आपकी फिक्र करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके साथ एक कनेक्शन फील करने लगे हैं, अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है। उसके बावजूद हो सकता है कि पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। अभी ये पर्सन वापस आने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो यहाँ पर आई है कि अपनी गलती पर पछता रहे हैं। इनको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं आपको वो छोड़ नहीं सकते, वो भी इनकम्प्लीट है आपके बगैर, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप भी उनका इंतज़ार करते होंगे, आप भी उनको मिस करते होंगे जितना कि वो आपको करते हैं। क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो दोनों तरफा होनी चाहिए। एक तरफा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता, यहाँ पर दो तरफा प्यार ही मुझे नज़र आता है। अगर वो परेशान है एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप भी परेशान हैं। अगर वो तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो आपको भी किसी ना किसी बात का टेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो एक दूसरे के लिए बने हुए हो, लेकिन हो सकता है कि अभी आप उनको नहीं समझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स को या उनकी मजबूरी को समझ नहीं रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो, बस आप जिद पर अड़े हो। या फिर हो सकता है कि पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। ओके, सो कुछ बातें बिगड़ी हुई नजर आती हैं इस वक्त। एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से मुझे लगता है कोई एक्शन नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। देन देयर इज नाइट ऑफ कप्स, देयर इज पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो इस वक्त पर्सन ना मुझे लगता है कि कोई डिसीजन लेने के लिए आपसे दूर हुए हैं। अगर वो आपसे दूर हुए हैं ना, तो कुछ फैसला लेने के लिए या अपना मन शांत करने के लिए, ओके, अपने मन या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आपके प्यार को तो समझ रहे हैं, मतलब उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप सीरियस हो इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, या उनको लगा ना कि डेफिनेटली इस वक्त वो आपका साथ नहीं दे सकते। उनको लगा कि इस वक्त आपको आपसे दूरियां बनाना ही ठीक होगा, नहीं तो बातें और बिगड़ सकती हैं। उनको प्यार है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार तो है, लेकिन वो दूरियां बना रहे हैं, जाते हुए मुझे नजर आते हैं, आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं या जा रहे हैं, और ये टेम्पररी है।
सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, वो जो आप दोनों के बीच में फासले हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये परमानेंट नहीं है। मतलब हमेशा के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा नहीं है। ओके, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका एक्शन मुझे बता रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं, अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, इसके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए, उसने मुझे सच्चा प्यार किया है। वो सोच रहे हैं कि आपने उनको जो प्यार दिया है वो सच्चा प्यार है, और वो फील कर पा रहे हैं आपके प्यार को। आपके प्यार के बगैर जीना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो पर्सन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी भरोसा है कि पर्सन लौट कर आएंगे, या फिर ये एक ना एक दिन आपके प्यार की कीमत को समझेंगे, एहसास होगा, और ये पलट कर देखेंगे आपकी तरफ। हो सकता है कि अभी बहुत टाइम हो चुका है कि पर्सन ने कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको याद कर रहे हो और वो आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू द सेम वे यू आर मिसिंग हिम और हर। ओके, सो हियर देयर आर ग्रेट चांसेस, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पर्सन कमिंग बैक इन योर लाइफ। ये ज़िंदगी आपकी संवारना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं। यस, आप परेशान हैं, आपको ये परेशानी झेलना मुश्किल जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि आज, कल, परसों, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलते जा रहे हैं। आप निराश हो, आप सैड हो, दैट इज़ दैट। आपको लगता है कि पर्सन ने धोखा दिया क्या आपको, या इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा क्या, या पर्सन को किसी और से प्यार हो गया, मेरे से बेहतर क्या कोई उसको मिल गया, मिल गई, ऐसी आपकी सोच है, नेगेटिव सोच है। ओके, आप यहाँ पर टूट चुके हो। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपको परेशानी हो रही है। मतलब यू डोंट वांट दिस पर्सन टू गो अवे। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, आपको अकेला छोड़कर चले जाए, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं आपके साथ साथ, आपके सपने भी टूट सकते हैं। सो यू डोंट वांट दैट। आप नहीं, मतलब आप ये सहन नहीं कर सकते कि आपको धोखा मिला। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी में ये आपने कभी सोचा नहीं कि कोई आएगा और जिसे मैं प्यार करूँगा या करूँगी, और वो इंसान मुझे धोखा देकर जाएगा। अच्छा, धोखा देकर जाना एक अलग बात है, और कॉम्प्रोमाइज़ करके बातचीत करना, सेपरेट होना एक अलग बात है। डिवोर्स लेकर सेपरेट होना एक अलग बात है। ओके, सो यहाँ पर बिना बताए अगर ये पर्सन आपसे दूर गए, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या इस चीज़ की तकलीफ हो रही है कि क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने बहुत वादे किए थे आपसे। ये पर्सन को वो याद है कि उन्होंने प्रपोज किया था आपको, इन्होंने खुद आपको कहा था। ओके, आपने उनको प्रपोज नहीं किया था, इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया था। इस पर्सन ने दिल की बात आपसे रखी थी कि मुझे तुमसे प्यार है और ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारा साथ निभाना है, इस टाइप की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड थे, ये महसूस कर रहे थे, आपको अपना लाइफ पार्टनर माना था, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए, या फिर आपसे दूरियां बनाई, जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये नहीं हो सकता। आप दोनों ने अकेले में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, जो कि इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, कभी आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको इतना स्पेशल, जैसे कि आप उनके दिल के राजकुमार हो या आप उनके दिल के राजकुमारी हो, इस टाइप से ट्रीट किया, आपको बहुत स्पेशल फील कराया था। लेकिन अभी इस वक्त हो सकता है कि वो अकेले हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, और अकेले बैठकर सोच रहे हैं। इट इज़ पेज ऑफ कप्स। आप दोनों में हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है। जो वो सोचते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, आप जो कहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, इस टाइप की एनर्जी। और अभी ये पर्सन को लगता है कि चलो रहने दो, इस रिश्ते में शायद कुछ होने वाला नहीं है, या उनको लगने लगा है कि आप उनका साथ नहीं दोगे, या उनको लगने लगा है ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ओके, आपकी भी ज़िंदगी है, क्यों फालतू में वो आकर आपके ऊपर दबाव डाले कि ऐसा करो वैसा करो। तो उनको लगा ना कि थोड़ा सा अपनी दिल की बात सुने, आपसे अलग रहे, आपको भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। ओके, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी एक ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप काम करते हो, ज़्यादा करके जितने भी लोग जॉब करते हैं, एक वीकली ऑफ होता है। क्यों होता है वो वीकली ऑफ, एक दिन छुट्टी क्यों होती है? इसलिए कि उस दिन आप अपने लिए वक्त दे दो, आप रेस्ट करो, और फिर से रिफ्रेश होकर फिर से काम पर चले जाओ, तो काम अच्छे से आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन पूरा 30 दिन आप काम करेंगे तो आप तो बीमार पड़ेंगे। सो यहाँ पर अगर आप 30 दिन या हर हर घड़ी लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे,
तो बातें बिगड़ेंगी, आपकी मेंटल स्ट्रेस लेवल आपकी हाई हो जाएगी। तो ये पर्सन सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा दूर रहूं मैं, ओके, आपको थोड़ा सा अलग कर दूं ताकि आप अपने जीवन में फोकस करें। आप फिर से एक बार सोचें कि ये सही है आपके लिए या नहीं है। वो भी सोचें कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां की हैं उन्होंने इस रिश्ते में, वो दोबारा रिपीट ना करें। सो इस पर्सन ने आपसे वक्त मांगा है, और अगर इस पर्सन ने खुद से आपको कहा है कि अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ओके, रोजाना झगड़े लड़ाई बहुत हो चुके हैं, अभी कुछ टाइम के लिए हम अलग ही रहते हैं, कुछ टाइम के लिए तुम अपने काम पर फोकस करो, मैं भी अपने काम पर फोकस करता हूँ, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो और आपके पार्टनर सिंगल है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ऐसे में इस पर्सन ने कहा है कि चलो मुझे सोचने के लिए वक्त दे दो कि क्या कर सकते हैं हम इस रिश्ते में, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, मैं तो सिंगल हूँ, इसमें कोई फ्यूचर है नहीं। या फिर हो सकता है कि वो मैरिड है, आप सिंगल हैं, उसमें कोई फ्यूचर होगा तो नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं पर्सन आपसे थोड़े से दूर रहना चाहते हैं कुछ सोचने के लिए, लेकिन सोचकर क्या ये इनकी तरफ से आंसर पॉजिटिव आएगा आपके लिए, क्या आपकी फेवर में वो डिसीजन लेंगे? तो उसका आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। हमेशा याद रखें, इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है। आज अगर आपका बुरा वक्त है और आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, कल ऐसा हो सकता है उनका बुरा वक्त आए, आपका अच्छा वक्त, ये सिलसिला शुरू रहता है। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करें किसी और से कि उसकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी खुशियां हैं, मेरी ज़िंदगी में जिससे भी मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखे दिए हैं, ऐसी कैसी मेरी ज़िंदगी है, मुझ में क्या कमी है। नो, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ही हैंडसम हो सकते हो, गॉर्जियस हो सकते हो, टैलेंटेड हो सकते हो। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर पहिया घूमने के लिए वक्त नहीं लगता है, वक्त का पहिया घूमेगा। और आपने अच्छा किया है, पूरी शिद्दत के साथ इस रिश्ते में आपने 100% दिया है, तो वो वापस आपका ही मिलेगा। इस पर्सन के ऊपर किसी का हक नहीं हो सकता है, आपका हक है, क्योंकि आपने प्यार किया है। और ये पार्टनर को आपको पता है अच्छे से, आपके पार्टनर को ये पता है कि आपके जैसा उनको कोई और प्यार नहीं कर सकता। ये पर्सन की खुशी आपके साथ है, ये रोमांटिक, कभी कभी फ्लर्टियस हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। इन्होंने आपको कई बार कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, या आपने उनको कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो, खूबसूरत हो। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। मतलब अभी इस घड़ी पर अगर आपके पार्टनर को कोई कहेगा ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़ो, तो ये नामुमकिन है। कुछ वक्त के लिए, हाँ, कुछ वक्त के लिए वो किसी की बातों में आ सकते हैं, देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड। कुछ वक्त के लिए इनको कोई कंट्रोल कर सकता है, कुछ वक्त के लिए इनको कोई मैनिपुलेट कर सकता है या कर रहा है, या कुछ वक्त के लिए ये किसी की बातों में आ सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ना इनके लिए मुश्किल जाएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो गया आपके रिश्ते को, दोनों के रिश्ते को, और बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं। ऐसे में अचानक छोड़ जाना, अचानक अलग हो जाना, ये दैट इज नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं होता है। जब आप कुछ महीने कुछ साल बिताते हो किसी के साथ, उसकी आदत हो जाती है आपको, तो रह रहकर उसकी याद तो आएगी आपको। तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे, ये पर्सन एक घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। घड़ी का मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर वो वापस आपको अप्रोच करें, वापस आपके साथ बातचीत करें, सॉर्ट आउट करें चीज़ें, जो बिगड़ी हुई बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करें। और एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपकी गलती है तो वो माफ़ करने के लिए रेडी है, और उनकी गलती है तो आप भी उनको माफ़ करें, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप ज़िद्दी नहीं बन सकते, लव लाइफ में एटलीस्ट नहीं। लव लाइफ में आप ज़िद आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पर पर्सन अगर ज़िद्दी है तो वो अभी ठहरने के लिए या फिर रुकने के लिए रेडी है, या आपके सामने झुकने के लिए भी रेडी है, बिकॉज देयर इज 8 एनर्जी कि बुरा वक्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका प्यार एक सच्चा प्यार नजर आता है, इट इज़ प्योर लव। ओके, सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है सबसे पहले 10, एक रीयूनियन की एनर्जी, 12 एक रोमांटिक, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ओके, सो लकी नंबर्स आपके लिए 12 की एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, 8 की एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, 10 नंबर लकी है, 11 नंबर लकी है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। राशि जो आपके पार्टनर की इस वक्त मुझे नजर आती है, ऐसे तो सारी राशियां हैं,
लेकिन लीवो सिंह राशि स्ट्रांग है, एरीज मेष राशि स्ट्रांग है, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। सारी 12 राशियां मुझे नजर आती हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आने वाले वक्त में। नेक्स्ट एक्शन पर्सन का क्या हो सकता है? क्या ये पर्सन आपके प्यार को समझकर आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचेंगे? चलिए देख लेते हैं। जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए, अभी लाइक करें इस वीडियो को और एनर्जी एक्सचेंज करें। दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये पर्सन अभी अगर किसी की बातों में आकर आपको लगता है कि किसी ने इनको भड़काया, किसी की बातों में ये पर्सन आए हैं, तो सब कुछ छोड़कर आने की एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में इनकी सोच में आते हुए मुझे नज़र आता है। 6 ऑफ सोर्स इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से आते हुए पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में या कहीं से दूर जाते हुए मुझे नज़र आता है। एक डिसीजन ले सकते हैं पर्सन आपके टूवर्ड्स कि अभी बहुत हो चुका, उनको अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीनी है। ओके, अगेन देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। इसका मतलब सही डिसीजन अभी लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। मतलब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ना कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे, शादी के बारे में बताएं या फिर साथ में रहने के बारे में बताएं या साथ में कहीं दूर जाकर जॉब करने के बारे में बताएं। आपका सपना ये भी हो सकता है ना कि अब्रॉड दोनों जाएं और वहाँ पर रहें, स्टडी करें या फिर जॉब करें। ओके, अपनी ज़िंदगी बसाएं कहीं दूर, सबसे दूर, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, आपका प्रपोजल के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगेन देयर इज 4 ऑफ सोर्ड्स। पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे। ओके, इनकी तरफ से कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, क्योंकि इनको नेगेटिव लगता है। नेगेटिव सोच है पर्सन की। सोच ऐसी है कि ये एक तो थक चुके हैं, एक तो बीमार हो चुके हैं बहुत सोच सोच कर, या इनको तकलीफ हो रही है किसी बात की, ना इनको तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि एक साइड में आपका प्रेशर हो सकता है कि रिश्ते को निभाओ, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। बहुत से लवर्स ऐसे होते हैं ना, बहुत से कपल्स, कि तुमने अगर मुझे छोड़ा ना तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, ऐसी धमकी भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो ये थोड़े से परेशान है कि मैं क्यों इस रिश्ते में गई या क्यों रिश्ते में गया। प्यार तो है लेकिन आप उनको नहीं समझते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आने वाले दिनों में ये पर्सन अगर अभी शांत है ना तो एक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ख़त्म कर सकते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग है, परेशानी है, इससे सारी चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। चैरियट कार्ड कहता है कि एक डिसीजन, एक फैसला, ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी भी ज़िंदगी संवार देगा और आपको भी खुशी दे सकता है। इस टाइप का फैसला ले सकते हैं। चैरियट इज़ टेकिंग अ राइट पाथ, एक सही रास्ता चुनना। ओके, आपके सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। कभी भी देखिए, आप घर से निकलते भी हैं तो 2 रास्ते होते हैं। आप अगर गलत रास्ते पर जाते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, सही रास्ते पर जाते हो तो अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। तो इनको पता है कि आप उनकी मंजिल हो। अगर उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना तो वो अकेले पड़ जाएंगे या फिर गलत रिश्ते में जाएंगे, किसी गलत इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी जो वो नहीं चाहते। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले लगते हैं। उनको लगता है कि वो जो सोचेंगे ओके वही करेंगे, किसी की बातों में आकर अभी नहीं करना चाहते कुछ भी। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा करके रात को ये पर्सन आपके सपने देखते हैं या रात को ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दिन भर तो हो सकता है कि कलीग्स के साथ या फिर काम में मन लगाते हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दिन काटना इंसान के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक रहता है। लेकिन फिर रात जब आती है, इंसान अकेला पड़ जाता है या पड़ जाती है तो बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं। ओके, एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, डिप्रेशन, वो रात के टाइम ही होता है। रात के टाइम आपको बहुत सारे ख्याल परेशान करते हैं, बुरे सपने आपको परेशान रात को करते हैं। दिन में सपने थोड़ी आते हैं। दिन भर आप किसी ना किसी से बात कर सकते हैं या फिर आपका मन नहीं लगता किसी काम में तो आप बाहर घूमने जा सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन रात में आप अकेले बैठे रहते हो तब बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। पर्सन को बहुत चीज़ें ना सताती हैं, बहुत चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पर्सन। ओके, एक बुरा वक्त ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो उनको अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। वही तो मैंने कहा ना, अगर ये किसी की कठपुतली बन गए थे, किसी के इशारों पर नाच रहे थे, तो आज ये पर्सन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स।
आगे बढ़ रहे हैं। ओके, पिछली यादें भुलाकर या पिछले दिन या बुरा वक्त था दोनों के बीच में, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हुए पर्सन आपके मुझे नजर आते हैं। जस्टिस, आपको वो छोड़ नहीं सकते। अगर इनको किसी ने कहा भी है ना कि छोड़ दो, नहीं, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि एक तो वो अटके हुए हैं, इनका दिल नहीं मान रहा है कि आपको छोड़कर वो किसी और के साथ रिश्ते में जाएं, ये तो यहाँ पर है, और ये आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते। सो डेफिनेटली ये पर्सन ने अगर इरादा अपना बदल दिया ना, तो 100% आपका साथ देंगे, वो किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी जस्टिस, कि वो एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि यस, मैंने सही इंसान से प्यार किया। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप दुविधा में थे, क्या ये वो सही है या झूठा है, गलत रिश्ता है क्या मेरा, या फिर मुझे मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, या मेरे साथ कोई बिट्रेज ना मिले, मुझे धोखे ना मिले, तो नहीं, आपको धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ पर पर्सन वापस आने की एनर्जी या फिर आपके साथ रिश्ता निभाने की एनर्जी है। सन, यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एक कार्ड कहता है कि एक न्यू बिगनिंग है, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर इस पर्सन को ऑलरेडी ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, इनकी खुशियां आपके साथ है। यू कैन सी ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, ये एक नई सुबह, एक न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। अभी अंधेरा हो सकता है आपके जीवन में, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी ग्रहण लगा है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ओके, सो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये सिलसिला शुरू रहता है। वैसे इंसान के ज़िंदगी में सुख और दुख, दुख और सुख, ये भी सिलसिला शुरू ही रहता है। तो यहाँ पर अगर इस वक्त आप बिछड़े हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे, इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो भरोसा रखिए कि आगे का वक्त अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा। पहले का वक्त अगर अच्छा था और बीच में रिश्ता बिगड़ गया तो कोई बात नहीं है, आगे वो रिश्ता फिर से ठीक होगा। सो दिस इज द कार्ड, सन कार्ड एक पॉजिटिविटी है, एक नई शुरुआत है इस रिश्ते में, एक न्यू डिसीजन मुझे नजर आता है। पर्सन कुछ नया फैसला ले सकते हैं, या ऐसा कुछ फैसला आपकी बात कोई मान सकते हैं। दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। सो 10-10 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जी है। बार बार यूनिवर्स आज आपको यही मैसेज देते हैं कि आप जो सोच रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब जो चीज़ें होने वाली है ही नहीं उसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो वो गलत है। आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ेगी, बिकॉज देर इज 4 ऑफ सोर्स, तबीयत बिगड़ सकती है आपकी। ज़्यादा सोचने से इंसान एक अलग नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है और उसको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। सो ऐसा ना सोचें, आप सोचें कि ये वक्त जो है ना, आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं और इस रिश्ते को बेहतर भी बना सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कहने की कोशिश कि आपकी जीत यहाँ पर हमेशा की तरह जीत आपकी ही होगी। तो 10-10 अगेन, लीवो राशि फिर से, लिब्रा राशि, तुला राशि फिर से, ओके, पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नजर आती है। पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं फ्यूचर में। आगे का वक्त मुझे दिखा रहे हैं नेक्स्ट एक्शन पर्सन का, कि सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं आपके प्यार के लिए। अगर इन्होंने वादा किया है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक बार हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस टाइप की स्वभाव के पर्सन हो सकते हैं। ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं, इसलिए तो सन की एनर्जी आई है। ओके, सन, चैरियट, ऐसे मतलब एक बार अगर सोच लिया तो सोच लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और एक बार नहीं कहा तो नहीं। तो यहाँ पर अगर इस पर्सन ने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग होने के बाद क्या, अभी इस पर्सन को क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन यही है कि सोचा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत वक्त दिया आपको, इस रिश्ते को या दोनों के यादों को, और उनको लगने लगा है कि फिर से मुझे जाना है रिश्ते में। ओके, सो देखेंगे हम लव ऑरेकल डेक से। सो यहाँ पर लकी नंबर सबसे पहले मैं बताऊँ, आप तो एंजल नंबर 444 को क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ साथ 1111 या 1010 को भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव मुझे लगते हैं इस वक्त, क्योंकि 444 एंजल नंबर हमेशा ये कहता है कि उतार चढ़ाव है, और ये उतार चढ़ाव इंसान के ज़िंदगी में जब आते हैं, ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। आप मजबूत बन जाते हो, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, आप आगे जाकर सही डिसीजन ले सकते हो। डिसऑनेस्टी, ओके, तो हो सकता है कि पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई या झूठ बोला,
और उसके वजह से आज खुद पर्सन टूट चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग। अभी ये पर्सन आपके बारे में रात में तो सोचते ही हैं, इनको सपने आते हैं, लेकिन दिन में भी आपके ख्वाब देख रहे हैं, दिन में भी आप उनको दिखाई देते हो और ये पर्सन मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आपका दिल तोड़ा, लेकिन इस पर्सन को अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है कि ये रिश्ता जुड़ेगा। जैसे कि आपको उम्मीद है ना कि इस रिश्ते में, इसलिए तो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। आपको ये लगता है कि चलो देख लेते हैं, पार्टनर के बारे में कुछ सुन लेते हैं, उनकी थॉट्स कैसी है। तो यस, यहाँ पर अगर आपको विश्वास है कि पर्सन वापस आएंगे तो आएंगे। रिफ्लेक्शन, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने यही कहा कि पर्सन आपसे दूर चले गए, कुछ वक्त मांग रहे थे आपसे वो, तो अभी उनको क्लैरिटी मिल गई। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, यानी कि आपसे दूर जाने के बाद ही इस पर्सन को इस रिश्ते की अहमियत, इंपॉर्टेंस पता चली है। इसके पहले नहीं, वो अपनी धुन में चल रहे थे, उनको लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे अलग हुए तभी उनकी आंखें खुली है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, और कहीं ना कहीं अभी वही इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है, केमिस्ट्री। इस पर्सन का जो रिश्ता आपके साथ है या जो खुशियाँ आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। मतलब आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते, ना ही आपको एज अ पार्टनर वो छोड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। सो वट एवर केमिस्ट्री दिस पर्सन हैज़ विथ यू, दिस कैनॉट बी डन विथ समबडी एल्स। किसी और के साथ वो केमिस्ट्री वो फील कर ही नहीं सकते। सो ये कार्ड, सारे कार्ड्स मुझे ये कहते हैं यहाँ पर कि बदलाव बहुत आया है, पर्सन की सोच में बदलाव आया है। आपको खोने का डर या फिर आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है, इस रिश्ते को निभाने का उनका मन। ओके, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं, और एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में ज़रूर होगी। मैंने जैसे कहा था यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार कि वक्त बदल रहा है। विश्वास रखिए कि वक्त बदलेगा। चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी पास्ट में, इसका मतलब फ्यूचर बेकार होगा नहीं, फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंसान है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, एक दूसरे को समझ कर ही आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और रिश्ते में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों करीब आते हुए नजर आते हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।